प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा एक विशेष विषय पर करूंगा जो कि अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण है कि दशम भाव का स्वामी इन भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा इतिहास में नाम रचाते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव, ये चार केंद्र स्थान होते हैं। इनमें सबसे प्रबल केंद्र भाव 10वां है, फिर उससे कम 7वां है, फिर उससे कम चौथा है, फिर उससे कम पहला है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे कमजोर जो केंद्र भाव है वो लग्न भाव है, फिर उससे अधिक बलवान भाव चतुर्थ भाव है, फिर उससे अधिक बलवान भाव 7वां भाव, फिर उससे अधिक बलवान भाव 10वां भाव। अब दशम भाव का मालिक यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में एवं एकादश भाव में बैठ जाता है तो ऐसे लोग इतिहास में अपना नाम रचाते हैं। देखिए कैसे। अब दशम भाव का मालिक चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, माने दशम भाव का लॉर्ड चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे पापक ग्रह हो, यदि वो अंश बल से युक्त हो करके तीसरे भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक अपने श्रेष्ठ पराक्रम एवं साहस के द्वारा कैरियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है या उद्योग धंधे में बड़ी सफलता प्राप्त करता है या व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस लाइन से जुड़ा है, कार्यरत है, उसको उसी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ इस भाव के कारक मंगल की भी स्थिति श्रेष्ठ हो। यदि दशमेश चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो करके तीसरे भाव में बैठ जाए, अंश बल से युक्त हो, 12 से 18 अंश के बीच में हो, इसके साथ साथ इस भाव के कारक मंगल की स्थिति भी श्रेष्ठ हो, तो ऐसे जातक अपने श्रेष्ठ पराक्रम एवं साहस के द्वारा कैरियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है और ऐसा जातक यश, कीर्ति एवं सम्मान से युक्त होता है एवं उच्च पद भी प्राप्त करता है। और ऐसा जातक जो है इतिहास में अपना नाम रचाते हैं। इसके बाद यदि दशम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, यदि छठे भाव में बैठ जाए, इसके साथ साथ इस भाव के कारक अर्थात मंगल एवं शनि की स्थिति भी ठीक हो, श्रेष्ठ हो और दशमेश अंश बल से युक्त होकर के छठे भाव में बैठा हो और इसके साथ साथ इस भाव के कारक मंगल शनि की स्थिति श्रेष्ठ हो, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडलियों में, तो ऐसा जातक अत्यंत संघर्ष करने वाला होता है और बहुत संघर्ष करने के बाद उसको कैरियर के क्षेत्र में जो है बड़ी सफलता हासिल होती है, प्राप्त होती है। ऐसा जातक संघर्ष करने से कभी भी घबराता नहीं है, वो संघर्ष का मुकाबला डट करके करता है और बाद में संघर्ष को पराजित करके और उसको बड़ी सफलता जो है हासिल होती है, प्राप्त होती है। और ऐसा जातक जो है उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति जो है सब कुछ प्राप्त करता है और अपने श्रेष्ठ आचरण एवं श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा जो है इतिहास में जो है अपना
नाम रचाते हैं। इसके बाद यदि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, लेकिन इस भाव के कारक अर्थात सूर्य, गुरु, बुध और शनि की स्थिति भी श्रेष्ठ हो, तो ऐसा जातक अपने श्रेष्ठ कर्म एवं श्रेष्ठ आचरण के द्वारा कैरियर के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है वो हासिल करता है, प्राप्त करता है और यश कीर्ति ऐश्वर्य से भी युक्त होता है और राजनीति का भी ज्ञाता होता है ऐसा जातक, राजनीतिज्ञ भी होता है ऐसा जातक, वो चाहे धर्म नीति का ज्ञाता हो चाहे राजनीति का ज्ञाता हो, ऐसा जातक नीति का ज्ञाता होता है और ऐसे जातक जो है इतिहास में अपना नाम रचाते हैं। इसके बाद यदि दशम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे पापक ग्रह हो, यदि वो बलवान हो करके एकादश भाव में बैठ जाए, अंश बल से बलवान हो, 10 में अंश बल से बलवान होकर के एकादश भाव में बैठ जाए और श्रेष्ठ स्थिति में हो और इस भाव के कारक गुरु की स्थिति भी श्रेष्ठ हो, तो ऐसा जातक को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और ऐसा जातक अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा इतिहास में अपना नाम रचाता है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।